सुने, अब इस जिम के अंदर मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त ये हादसा पेश आया, सबसे पहले ठीक 7:45 शाम इसराइल के मीडिया पे सदर रईसी की डेथ की खबर को अनाउंस कर दिया गया। इस खबर को सबसे पहले नेतन्याहू आगा था, उसने अपनी कैबिनेट के मशवरे से इसको रिलीज कराया अपने मीडिया के ऊपर। सुबह 5:40 तक दुनिया में एक सवाल उठा इसी मीडिया के ऊपर कि जब ईरान ने इसको फाइंडिंग नहीं दी तुम्हें कैसे पता वो शहीद हो गए। ये चीज उनके लिए लम्हा फिक्रिया बनी। 5:40 पे सुबह फजर के वक्त में इन्होंने डिलीट कर दी है खबर तमाम साइट्स पर से, और 10:15 पर सुबह ईरानी फाइंडिंग आने के बाद दोबारा इन्होंने नशर की और उसमें ईरानी जराए का जिक्र दिया। ठीक हो गया। ठीक है, तुम्हें कैसे पता था? अच्छा, तुमने कैसे वो खबर को रिलीज किया अपने डेथ की, जबकि अभी तक दुनिया को मुकाम का ही नहीं पता था कि ये गिरा किधर है। ठीक है, तुम्हें ही पता था। आज़रबाईजान की हकीकत को जानने के लिए मैं आपको बताता चलूं कि आज़रबाईजान की अक्सरियत आबादी शिया है, लेकिन कंट्रोल टोटल वहां पर मोसाद, CIA और रॉ का है। पूरा आज़रबाईजान उनके मैकेनिज्म का दूसरा नाम है जो ईरान की सरहद के ऊपर बर्पा किया गया और वहां पे अड्डे बनाए गए, वहां से मवासलात चेक किए गए। जब हेलीकॉप्टर की परवाज हुई तो 100 किलोमीटर के रेडियस पे दोनों रेडार काम कर रहे थे, आज़रबाईजान का भी और ईरान का भी। 30 किलोमीटर के फासले पे अंदर आते के साथ ही वहां पर, अब मैं इसमें 3 गवाह पेश कर रहा हूं आपको कि हुआ क्या। 2 हेलीकॉप्टर बचे। हाँ जी बिल्कुल। दोनों पायलट बचे। बिल्कुल सही। दोनों के इंटरव्यू आज से 2 दिन पहले लाइव नशर हुए। हाँ ठीक हो गया। सबसे आगे था ईरान के सदर का हेलीकॉप्टर, हाँ, जिसके इंचार्ज कैप्टन मुस्तफी थे, कैप्टन गुलाम हुसैन इस्माइली। हाँ, वो मुस्तफी जो थे वो उनके सदर के सदर वाले थे, लेकिन हाँ। जो दूसरे पायलट ने इंटरव्यू नशर हुआ है, उनकी बात नहीं कर रही। हाँ, उनका नाम है गुलाम हुसैन इस्माइली, जो लाइव नशर हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनके मुताबिक सदर का हेलीकॉप्टर आगे था और बतला साफ था। हाँ, बिल्कुल कोई इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूर दूर तक कोई बादल नहीं था। लेकिन अचानक क्या हुआ, अनबिलीवेबल तौर पे सदर के हेलीकॉप्टर के सामने एक बादल आ गया। ठीक हो गया। हमने सदर का हेलीकॉप्टर बादल की तरफ दाखिल हुआ, हम 500 मीटर पीछे थे तो हमने बादल के ऊपर से परवाज को ले जाना बेहतर समझा। जब हम बादलों की परवाज क्रॉस कर गए तो असूलन सदर का हेलीकॉप्टर आगे होना चाहिए था, जो नहीं मिला, जिसके बाद 1.5 मिनट पहले की कम्युनिकेशन में हमारा राब्ता था और 1.5 मिनट हमारा राब्ता नहीं रहा, तो 1.5 मिनट हमने उस बादलों के ऊपर परवाज की, जिसके बाद सदर का बादल नहीं, वो हेलीकॉप्टर नहीं मिला। अब सदर के हेलीकॉप्टर को जो उनका मुवासलाती जो राब्ता था वो मुनक़ता हुआ बादल में दाखिल होते के साथ ही। अब जो कुछ था वो बादल में था। दुनिया में तमाम तैयारे बादलों में ट्रैवल करते हैं, कहीं भी कम्युनिकेशन नहीं खत्म होता, लेकिन यहां पर 2 हेलीकॉप्टरों का कम्युनिकेशन इसलिए बरकरार रहा कि वो बादल के ऊपर से परवाज कर गए, और सदर का हेलीकॉप्टर इसलिए वो बादल में ट्रैवल कर गया, वो अंदर ट्रैवल कर गया, तो वो मगनतीसी तूफान था ना, जिसको लेजर के जरिए ऑर्बिट से वहां पर फौरी तौर पर बपा किया गया। उनके अल्फाज सुने, वो कह रहे हैं कि अचानक एक बादल आया जो दूर दूर तक नहीं था और अचानक आ गया। हाँ, ये बात और सदर के हेलीकॉप्टर के सामने आ गया, तो उनके पास वक्त नहीं था कि ऊपर से ट्रैवल करते, हम कर गए, वो अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते के साथ ही सदर के हेलीकॉप्टर का तमाम निजाम डिसफंक्शनल हो गया, अलॉन्ग विद द ब्लैक बॉक्स, कम्युनिकेशन राब्ता और इलेक्ट्रॉनिक निजाम जैम हो गया, जिसकी वजह से सदर का हेलीकॉप्टर इंपैक्ट पे गया नीचे जमीन के ऊपर, और वो वहां पे जाके लगा। नेतन्याहू मिठाई बांटने के लिए, तुम्हें मैं ये बताता चलूं कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, उसने इस हादसे में भी एक को जिंदा रखा 2 घंटे के लिए। उनका नाम था आयतुल्लाह मोहम्मद अली आले हाशिम, जो इमाम जुम्मा तबरेज थे, जिनका सदारती महल में राब्ता हुआ इस हादसे के बाद गिरने के बाद। ओके। जब फोन किया गया उनके नंबर पे तो वो शदीद जख्मी हालत में, उन्होंने 16 से 17 मिनट गुफ्तगू करके तमाम हालात बताए। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बताऊंगा, ये कंफर्म था कि उनके अल्फाज भी ये थे कि दूर दूर तक कुछ नहीं था, अचानक बादलों का टुकड़ा आया, जिसके बाद ब्लर हो गए सारे शीशे और हमें कुछ नहीं पता फिर हमारे साथ क्या हुआ और हमने इम्पैक्ट में गए। ये उन्होंने वहां कम्युनिकेट कर दिया। तुमने तो मार दिया था, अल्लाह ने जिंदा रखा तुम्हें दुनिया के सामने आश्कार करने के लिए। और इसी फाइंडिंग पे डे फर्स्ट से ईरानियन गवर्नमेंट, रशियन और चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑर्बिट से इसका तजिया करना शुरू कर दिया। ये फाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, क्रॉस मैच हो रहा है। इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में ये फाइंडिंग पूरी दुनिया के सामने आएगी और आपको ये पता चलेगा कि जदीद निज़ाम के तहत हेलीकॉप्टर को डिसफंक्शनल करके मौत के घाट उतार दिया। यानी आपके कहे